आपने देखा होगा कि अमेरिका और जो उसकी अलाइज कंट्री हैं ये ताइवान को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स करती हैं और ताइवान का पॉलिटिकल यूज़ करती हैं चाइना को टारगेट करने के लिए। अब सेम चीज़ ये सारे देश मिलकर भारत के साथ कर रहे हैं, खालिस्तान वाले एंगल को पकड़कर। अब मसला यहाँ पर यह है कि भारत यहाँ पर ब्लैकमेल हो भी जाता है, क्योंकि तेज जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें वेस्टर्न देशों के साथ पार्टनरशिप, ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रेड या फिर डिफेंस दोनों क्षेत्रों में भारत को वेस्टर्न देशों के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। एंड इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए वेस्टर्न देश अब भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने लगे हैं और भारत की सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत को खालिस्तान मसले के ऊपर चेतावनी दी है। खालिस्तान मसले को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर ने लेटर जारी किया है जो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दरअसल ब्रिटेन में सिख फेडरेशन नाम का एक संगठन है जिसमें कई सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स शामिल हैं। ये लोग भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने प्रोटेस्ट भी करवाते हैं और वहां पर हमले भी करवाते हैं। अब हुआ क्या कि कुछ हफ्ते पहले इस सिख फेडरेशन के कई सारे मेंबर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने भारत सरकार की कंप्लेंट की और शिकायत करते हुए लिखा कि भारत सरकार से जुड़े लोग जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर ब्रिटेन में जो भारत के एम्बेसडर हैं, ये सब ब्रिटेन में इनको टारगेट कर सकते हैं। इनको ब्लैंक कॉल या ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे उनकी अपनी सिक्योरिटी का खतरा महसूस हो रहा है। इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स ने अपनी कंप्लेंट वाले लेटर में भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि भारत सरकार से जुड़े लोग और एजेंट्स इनको ब्रिटेन के अंदर टारगेट कर रहे हैं और हो सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर वाला कांड कनाडा की तरह ब्रिटेन में भी हो जाए। फिर क्या था, जैसे ही सिख फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के कुछ सदस्यों का लेटर ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास पहुंचा, उसके तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का पदभार संभाल रहे डैन जार्विस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लेटर का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने खामखा भारत को भी घसीट दिया है। द गार्डियन के मुताबिक सिक्योरिटी मिनिस्टर डैन जार्विस ने कहा है कि यूके में किसी भी फॉरेन पावर द्वारा इंटिमिडेशन, हरासमेंट या किसी कम्युनिटी को हार्म करना ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई दूसरे देश की ताकत ब्रिटेन में अगर किसी भी इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति या फिर पूरी कम्युनिटी के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करे, ब्रिटिश नागरिकों का उत्पीड़न करते हुए उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप नहीं बैठेगी। डैन जार्विस ने कहा कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस अपने सारे टूल्स का यूज करके लोगों की सुरक्षा के लिए काम करेंगी और किसी की लाइफ के ऊपर खतरा हो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती। अब बात आती है भारत को टारगेट करने की। डैन जार्विस ने अपनी स्टेटमेंट में भारत को लेकर लिखा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन कनाडा की इन्वेस्टिगेशन को काफी सीरियसली लेता है। ब्रिटेन कनाडा के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा करता है और दुनिया के सभी देशों को सॉवरेनिटी और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम भारत की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार कोऑपरेट करे, कनेडियन गवर्नमेंट का साथ दे। ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब मसला ये कि ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है जो कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इसके अंदर सारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं एंड ये तो खालिस्तान वाले इशू के ऊपर भारत को और भी टारगेट करने वाले हैं। खैर, वैसे आपके अकॉर्डिंग मोदी सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है जिससे ये दूसरे देश खालिस्तान मसले के ऊपर भारत को टारगेट ना करें? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।